बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम खुरम शहजाद सियाल है और आप देख रहे हैं मल्टी मैथमेटिक्स का चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने इस लेक्चर में करना क्या है बच्चों, ये हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस लेक्चर में हमने करना क्या है। इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हमने करना है इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस, और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से हमारे पास जो है मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है। इसके बाद बुक 1 बच्चों फर्स्ट ईयर की बुक है, और नेक्स्ट हमारे पास है जी कंप्लीट बुक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कंप्लीट बुक के जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो हम शेयर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्मार्ट सिलेबस है उसको हमने फोकस करना है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास एग्जामिनेशन जिसको हमने फोकस करना है 2021 है। तो बच्चों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वेरी गुड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा सिलसिला जो है वो आपस में जुड़ा रहे, क्योंकि आप लोगों ने सेकेंड ईयर में भी मेरे साथ कनेक्ट रहना है। तो बहुत सारे बच्चे जो सेकेंड ईयर कर चुके हैं वो अभी भी मेरे साथ कनेक्ट हैं, वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग के अंदर अंदर वो जाहिर बात है वो मुझे मेरे लेक्चर्स को देख कर उससे हेल्प भी ले रहे होते हैं, तो क्योंकि वो एफएससी की चीज़ें ही रिपीट हो रही होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बात समझ आई होगी और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, ताकि जैसे जैसे हमारी अगली अपडेट्स आती रहें आप तक उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे, तो और हमारा सिलसिला जो है वो आपस में जुड़ा रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस के हवाले से मेरे पास जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 के हवाले से बच्चों मेरे पास क्या दिया हुआ है जी, देखें मेरे पास चैप्टर नंबर 1 इसका बच्चों नंबर सिस्टम टाइटल है और एक्सरसाइज 1.1 है, और इसमें से देखें कोई भी क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हमारे पास बड़ी अच्छी बात है एक। ये बच्चों बड़ी अच्छी बात है कि चैप्टर नंबर 1 में से 1, 2 और 3 में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमारे सिलेबस में बच्चों शामिल नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों आगे, अगले चैप्टर पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है जी अगले चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 2 है, और यहाँ पे बच्चों ये जो आपके पास अभी आएंगे सेट फंक्शंस एंड ग्रुप्स। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा मेरे पास है जी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 9। इसका सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह से एक्सरसाइज 2.4, तो बच्चों यहाँ पे मैंने आप देख रहे होंगे कि कुछ सर्कल किए हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस क्वेश्चन को मैं सर्कल करूंगा वो इम्पोर्टेंट होगा, और जिस क्वेश्चन को मैं सर्कल करने के बाद वी आई लिख दूंगा वो वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो उसको आप लोगों ने बच्चों किसी सूरत में छोड़ना नहीं है। तो उसका मतलब वो तो आपने पक्का करना है, जो सर्कल वाले वो भी कंफर्म करने हैं। बाकी जिनको मैंने सर्कल नहीं किया उसको कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई इतना बड़ा इशू होगा नहीं। मतलब ये ना हो कि किस्मत खराब हो आप वो छोड़ें वही आ जाए जी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी हम अगले क्वेश्चन एक्सरसाइज की जानिब। एक्सरसाइज 2.5 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों बहुत अहम सवाल हैं, इनको आपने हरगिज किसी सूरत में मिस नहीं करना। इसके बाद एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 4 है, कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो एक्सरसाइज 2.8 का लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको देख लो बच्चों, मैंने सर्कल भी किया हुआ है और इसके साथ मैंने वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात भी अच्छी लगी होगी और ये क्लिक किया होगा कि हाँ जी 2.8 के अंदर एक ही सवाल है और वही लॉन्ग है। तो मेरे बच्चों आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि चैप्टर 2 के अंदर कितने क्वेश्चंस हैं जी लॉन्ग, सिर्फ और सिर्फ 5 सवाल लॉन्ग हैं, जो आप लोगों ने मतलब बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने स्मार्ट से भी स्मार्ट कर दिया हुआ है। तो आप लोग बच्चों इसको समझो बात को। तो मैथ की तैयारी बहुत ईजी है, इसमें कोई बात मुश्किल नहीं है। इसके बाद चलते हैं बच्चों हम एक्सरसाइज 3.1 पर, यानी चैप्टर नंबर 3, जिसका टाइटल है बच्चों हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के हवाले से एक्सरसाइज 3.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखा मैंने इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट लिखा है तो आपने करना ज़रूर है इसको। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3.2 का सेकेंड पार्ट है। ये बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ मैंने लिखा हुआ है कि ये हमारे पास क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने मिस नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड और 11th पार्ट है।
वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन नंबर 14 अगर कर लेंगे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 है पेज 125 पर। इसमें आप लोगों ने रैंक बताना है। रैंक की एग्जाम्पल है, बहुत अहम एग्जाम्पल है। इसको मैं सर्कल करके साथ बच्चों इसके लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों ने बच्चों इसको किसी सूरत में मिस नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगली एक्सरसाइज है जी 3.4। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका सेकंड पार्ट बच्चों, इसका ये जो सेकंड पार्ट है ये बच्चों बहुत अहम है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका थर्ड पार्ट भी इंपॉर्टेंट है लेकिन सेकंड पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैंक के हवाले से। और एग्जाम्पल नंबर 3 जो हमने पीछे पेज नंबर 125 पर पढ़ी है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रही जी एग्जाम्पल 3 ऑन पेज 137। तो ये भी अच्छी एग्जाम्पल है, इसको भी आपने देखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 से तो खैर नहीं आएगा क्वेश्चन, 4 जो है उसका एक पार्ट और 5 का एक पार्ट ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप उसको देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, आप यहाँ पे लिख लें कि क्वेश्चन नंबर 4 है जी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट तस्वुर होते हैं लेकिन ये पेपर में आते ज़रा कम ही है। लेकिन जिस तरह का ये सिचुएशन चल रही है तो इस सिचुएशन के मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का कोई पार्ट जो पार्ट एक एक पार्ट ही दिया हुआ है स्मार्ट सिलेबस में वो आएगा। तो वो जो चैप्टर नंबर 3 में टोटल जो मेरे हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिनको लाजमी करना है वो है जी 1 2 3 4 5 6 7 8, ओनली 8 क्वेश्चंस। तो बच्चों 8 क्वेश्चंस जो है ये आप लोगों ने करने, सिर्फ 8 सवाल के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वो मुकम्मल हो सकता है। इसमें से आप लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे सर ने शॉर्ट क्वेश्चन तो बताया ही नहीं। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में 37 आने हैं और टोटल शॉर्ट क्वेश्चन है जी 100 या 120 के राउंड अबाउट है, उसमें से 37 आ जाने, कौन से 37 आ जाने कोई पता नहीं, क्योंकि उसने जो निकम्मे क्वेश्चन थे वो सारे काट के आपका स्मार्ट सिलेबस बना दिया। और अब इसी स्मार्ट सिलेबस में से आपको वो 37 शॉर्ट क्वेश्चन 37 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो देगा। तो मेरा ख्याल है कि उसके गेस को लगाना मुश्किल हो जाएगा, आप शॉर्ट क्वेश्चन सारे कीजिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से एक्सरसाइज 4.1 इसका क्वेश्चन नंबर 8 और 19, 8 जो है ये हम इसको वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडर कर लेते हैं, इसको आपने ज़रा अच्छी तरह से देख लेना है 8 को, और बाकी 19 को भी कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 10 11 17 और 22, ये आपने बच्चों क्वेश्चन करने हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने ज़रा देखना है कि इन क्वेश्चंस के अंदर क्या करना है। बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से चारों के चारों लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें से जो 22 है इसको मैं खैर कहता हूँ कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों ये मतलब चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन बहुत अहम है, ये आ सकता है। और नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं जी बच्चों, हमारे पास है जी एक्सरसाइज 4.3, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको मैं इंपॉर्टेंट कह देता हूँ, और क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसको मैं इंपॉर्टेंट कह देता हूँ। 11 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। तो बात वेरी इंपॉर्टेंट इनमें से कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पे इनको मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों हमारे पास 4.4, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। तो बच्चों इसके हवाले से जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास बहुत अहम सवाल है। ये बुक मेरे पास मौजूद है, मैं इसको फिर भी एक दफ़ा देखता हुआ जा रहा हूँ कि हमारे पास ये क्वेश्चन कौन सा लिखा हुआ है। जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको मैं सर्कल भी करने लगा हूँ और इसके साथ मैं वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखने लगा हूँ। तो बच्चों आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये क्वेश्चन बहुत अहम है, ये नहीं छोड़ना भाई। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बच्चों एक्सरसाइज 4.5 है, और 4.5 के हवाले से जी जनाब इसमें क्वेश्चन नंबर 10 11 15 और 16 दिए हुए हैं। तो 15 और 16 को हम यहाँ पे सर्कल कर लेते हैं कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोगों ने मिस नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सरसाइज
4.6 बच्चों 4.6 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये है जी हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये बहुत अहम है। और मज़े की बात ये कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अब इस स्लाइड के ऊपर 6 एक्सरसाइजों में से 4 सवाल बहुत अहम हो गए, बाकी कोई 8-10 सवाल हैं जी, ये बड़े अहम सवाल हैं। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 4 का ही, और इसका टाइटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और एक्सरसाइज जो है बच्चों हमारे पास 4.7 है। 4.7 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इनके साथ सर्कल भी कर रहा हूँ इन दोनों को, और इनके साथ मैं वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपको पता चल जाना चाहिए, दोनों बहुत अहम सवाल हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आता है जी बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 4.8। 4.8 के हवाले से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6, 9, 7, 9, 10 है, ये 4 सवाल मैं समझता हूँ कि अहम है, लेकिन इसमें से जो सबसे अहम है वो 9 और 10 जो है, इसको मैं समझता हूँ कि इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बहरहाल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है जी 4.9। बच्चों 4.9 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 8 है और 10 है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के अंदर, इसको आपने किसी सूरत मिस नहीं करना क्वेश्चन नंबर 5 को। बाकी 8 और 10 अगर कर लेंगे तो अच्छी बात है, आना चाहिए। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है ये कंप्लीट हुआ। 4.10 के अंदर पहले 6 सवाल हैं, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वही आने और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने, इसलिए मैंने यहाँ पे 4.10 को डिस्कस नहीं किया। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम अगली एक्सरसाइज पर। अगली एक्सरसाइज में हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में एक तो यहाँ पे चांसेस है कि इसमें से शायद लॉन्ग क्वेश्चन ना आए, लेकिन बाहर कैफ अगर आ भी जाता है, मतलब कहीं ना कहीं ये पैटर्न भी गर्दिश कर रहा है कि चैप्टर नंबर 5 से भी लॉन्ग इस दफ़ा आ रहा है। तो आई एम नॉट श्योर कि क्या होने जा रहा है। बहरहाल जो भी होगा तो ये आपको पता होना चाहिए। एक्सरसाइज अगर 5.1 करते हैं तो चैप्टर नंबर 5 का टाइटल आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन है। अगर आप एक्सरसाइज 5.1 बच्चों करते हैं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिखे हैं, और ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके साथ मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिखने नहीं जा रहा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 है। 5.2 में मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 है। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके साथ भी शायद मैं वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखूंगा, तो आपको खुद समझना चाहिए कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है और करना होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 है, इसमें बच्चों 3 सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें से मैं जिसको वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडर करता हूँ वो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसको भी मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। जी बच्चों ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 5। अब चैप्टर नंबर 5 के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जी चैप्टर नंबर 6। 5.4 आपको पता है कि सिलेबस में शामिल नहीं है। चैप्टर नंबर 6 का टाइटल हमारे पास सीक्वेंसेस एंड सीरीज है। 6.1 में इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों नहीं बनता। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सरसाइज 6.2। वैसे इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता नहीं है, 6.2 लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, तो बहरहाल इसमें से शॉर्ट ही आते हैं। तो आप लोगों ने इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं शॉर्ट के लिए 6.2 के कर लेने। एक्सरसाइज 6.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मुझे कुछ अपील करता है कि ये इंपॉर्टेंट होगा, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये तो कंफर्म मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत अहम सवाल है। यानी अगर मैं पेपर बनाऊं तो मैं इस छठे चैप्टर में से ये सवाल तो ज़रूर दूंगा। तो लिहाजा आप लोगों ने समझना है कि ये सवाल बहुत अहम सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी बच्चों हम एक्सरसाइज 6.4 पर। तो डियर स्टूडेंट 6.4 में मेरे पास कुछ सवाल दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। ये बच्चों तीनों सवाल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हवाले से ये मैं लाइन डाल के यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये तीनों सवाल जो हैं ये बहुत अहम सवाल हैं, इनमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी या डाउट नहीं है, ये अक्सर पेपर में आया करते हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर देखने हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट मेरे पास एक्सरसाइज
6.6 है। 6.6 के अंदर मतलब बाकी तो सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। लॉन्ग के हवाले से जिस सवाल ने मुझे अपील किया वो क्वेश्चन नंबर 14 है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी ये सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी एक्सरसाइज के अंदर सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, और मैं उनको इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं समझता, वाले शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने ज़रूर हैं। इसके बाद बच्चों एक्सरसाइज 6.7 है। 6.7 में मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रा देखिएगा। इसी तरह से नेक्स्ट मेरे पास एक्सरसाइज 6.8। 6.8 में बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 8 और 9 दोनों एक जैसी कैटेगरी के हैं, तो आपको अगर 9 आ जाए तो 8 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 और 12 ये दोनों एक जैसे हैं, अगर 12 आ जाए 13 आ जाए तो 12 आ जाता है, 12 आ जाए तो 13 आ जाता है। तो इसका मतलब है 13 क्वेश्चन, इसको भी हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास कौन सी है बच्चों? एक्सरसाइज 6.10 है। 6.9 हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। 6.10 में वैसे तो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर जो 16 है, 16 और 17 ये दोनों एक ही जैसे हैं बच्चों। इन दोनों में से अगर आपको कोई एक क्वेश्चन आ जाए तो मैं ये समझता हूँ कि आपका मामला जो है वो हल हो गया, आपको ये अच्छी तरह से दोनों सवाल जो है वो क्लियर हो गए। तो इसमें से कोई एक कर लीजिएगा। बहरहाल इसमें से मैं जो है वो 17 को लिख देता हूँ कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप इसको अच्छी तरह से देख लें। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 था। इसके बाद आते हैं जी बच्चों हम से चैप्टर नंबर 7 पे। 6.11 आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं जी चैप्टर नंबर 7 पर। चैप्टर नंबर 7 का बच्चों टाइटल है जी हमारे पास, जी जनाब, ओहो यहाँ पे गलती से ये वेक्टर लिखा गया, ये आपका चैप्टर नहीं है बच्चों, ये सेकेंड ईयर का चैप्टर है। आपके चैप्टर का नाम तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपके चैप्टर का नाम है परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपने याद रखना है। यानी ये जी हमारे पास परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन के टाइटल है इसका। तो ये आपको टाइटल वाला पता चल गया होगा, मैंने आपको बता दिया कि ये परमानेंट ये परमोटेशन कॉम्बिनेशन का टाइटल है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है जी अगला एक्सरसाइज 7.2। 7.1 तो वैसे मारूदी टाइप है, इसमें से तो कोई क्वेश्चन लॉन्ग बनता नहीं है। 7.2 की भी बच्चों जान निकाल के रख दी हुई है स्मार्ट सिलेबस ने। यकीन मानो चैप्टर नंबर 7 की तो मत मार के रख दी हुई है स्मार्ट सिलेबस ने। तो चैप्टर नंबर 7 के हवाले से एक्सरसाइज 7.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 को आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंसिडर कर लेंगे। बाकी 11 भी ठीक है, अगर कर लेंगे तो गुजारा हो जाना है, शार्ट में ही आता है वैसे ये। इसमें अब कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बचा हुआ नहीं है। हाँ, इसमें मैं लिखना भूल गया कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है बच्चों, वो जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैं लिखना भूल गया था। अब आप इसको नोट कर लीजिए कि एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो बहुत अहम सवाल है, उसको नहीं छोड़ेंगे आप लोग। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 है बच्चों। तो 7.3 के हवाले से मेरे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर 241 पर। ये तो बच्चों बहुत अहम है, इसको तो मैं लिख देता हूँ कि वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसको आपने किसी सूरत में मेरे बच्चों नहीं छोड़ना, किसी भी सूरत में इससे गाफिल नहीं होना है, वरना ये आपको धोबी पटका दे मारेगी, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी बच्चों एक्सरसाइज 7.4। तो 7.4 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये और एग्जाम्पल दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी लॉन्ग के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने मार्क कर दिया है, एरो लगा दिया है वेरी इंपॉर्टेंट का, तो आप लोगों ने जहन में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों चैप्टर नंबर 8। जी जनाब, 7.5, 7.7 और 7.8
आपके सिलेबस में जो शामिल तो है, लेकिन इसके अंदर जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे के सारे स्मार्ट सिलेबस हैं, तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं, इसमें कोई बात मुश्किल नहीं है। तो चैप्टर नंबर 7 में टोटल गिन के 3 या 4 लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, जो आप लोगों ने करने हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब चैप्टर नंबर 7 आप लोगों से होना। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 वैसे तो बहुत मुश्किल चैप्टर है, लेकिन यकीन मानिए, मैं वल्लाह बिल्लाह कह रहा हूँ, यकीन मानिए कि एक्सरसाइज 8.1 में जो स्मार्ट सिलेबस था उसने बच्चों तरह निकाल के रख दिया है, उसने ऐसी की तैसी फेर के रख दी है चैप्टर नंबर 8 की, उसका बखी उधेड़ दिया, कख नहीं छोड़ा, उसको बेइज्जत करके रख दिया चैप्टर नंबर 8 को, यानी बहुत आसान कर दिया वो चैप्टर। मेरे कहने का बच्चों मकसद ये था कि चैप्टर नंबर 8 जो बहुत आसान हो गया, इसके अंदर सिर्फ आपने 4-5 सवाल बहुत अच्छे तरीके से कर लेने, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों से मतलब चैप्टर 8 का क्वेश्चन मिस हो जाए। तो एक्सरसाइज 8.1 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, 7, उसके बाद 20 जो है इसको मैं मार्क कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, और बल्कि मैं इसको लिख रहा हूँ कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने बच्चों इसको किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं करना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी बच्चों एक्सरसाइज 8.2। जी तो डियर स्टूडेंट्स 8.2 में हमारे पास देखिएगा ज़रा क्या लिखा हुआ है। 8.2 का क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 6 का फर्स्ट पार्ट, जी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 7 का फर्स्ट पार्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। 10 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, तो 10 का जो सेकंड पार्ट है इसको मैं खैर यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बच्चों आपने किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं करना। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 पे, इसको देखते हैं जी। इसके अंदर मैंने क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं, मुझे क्वेश्चन की शौक शक्ल याद नहीं है, तो इसलिए मैं देखता हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। मैंने बुक साथ साथ खोली हुई है और मैं इसके पेज पलटता जा रहा हूँ और अपने बच्चों को गाइड करता जा रहा हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने काम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 8.3 एक्सरसाइज में वैसे तो सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका 6 पार्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जी बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 ये इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये पेपर में आता जाता नहीं है। बहरहाल अब आपके पास चूंकि इसके पास क्वेश्चन कम है, इसलिए हो सकता है कि ये आ जाए। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, ये जो 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, इन तीनों का बच्चों ग्रुप जो है वो सेम है। इसमें से एक दो सवाल आपको अगर अच्छे तरीके से आ जाएं तो ये 3 सवाल आ जाते हैं, और मेरा ख्याल है कि चैप्टर नंबर 8 में से अगर कोई क्वेश्चन आया तो इन 3 सवालों में से आएगा, 11, 12 और 13 में से। तो अब आप खुद समझ सकते हैं, तो समझदार हैं कि ये 3 सवाल कितने इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस चैप्टर में 6 सवाल हैं जी चैप्टर 8 के अंदर, जो अगर आप कर लें तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन कभी किसी सूरत मिस नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। बाकी नसीब आपकी किस्मत खराब हुई तो मैं कुछ नहीं कह सकता, नहीं ऐसी बात नहीं कि मेरा गैस लगता नहीं है, गैस अल्हम्दुलिल्लाह लग जाता है, अल्लाह का शुक्र है लग जाता है, लेकिन मैं सेफ मूड में रहते हुए ये ज़रूर कहता हूँ कि बेटे गैस फिर गैस होता है, तो इसलिए आपने तैयारी अपनी पूरी करनी है, बस इनको ज़रा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों एक्सरसाइज 9 पॉइंट चैप्टर नंबर 9 के ऊपर जाते हैं, और चैप्टर नंबर 9 के हवाले से बच्चों चैप्टर नंबर 9 इसमें हमारा टॉपिक है जी फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा अब यहाँ पे एक्सरसाइज 9.1 जो है बच्चों, उसमें से तो कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपका इतना ज़्यादा बनता नहीं है। 9.2 जो है उसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, और इस 9.2 के अंदर मेरा जो ख्याल है वो यही है कि ये जो दो सवाल मैंने लिखे हैं क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 8, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि 8 जो है वो शायद मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन कोई आया तो क्वेश्चन नंबर 8 आएगा। और इसी तरीके से 9.3 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, और क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आ जाते हैं अक्सर लॉन्ग के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 है, पेज नंबर 310 पर। ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आपने किसी सूरत मिस नहीं करना है। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास
जी बच्चों, तो अब चलते हैं नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 10.1 पर। नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में लिखा हुआ है बच्चों जी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 है, और एक्सरसाइज चैप्टर का नाम है जी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 10 के हवाले से एक्सरसाइज 10.1 है। 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपने कर लेना है बाहर कैफ। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है जी बच्चों एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4 के 3 जुज मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये 3 जुज जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने मिस नहीं करना, ये बहुत अहम है। अच्छा, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आगे अगर चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नहीं बच्चों आप लोगों ने मिस करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी पेज नंबर 330 पर। 330 के ऊपर हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। डियर स्टूडेंट्स ये भी बहुत अहम है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सरसाइज 10.3। तो मेरे बच्चों 10.3 के हवाले से क्वेश्चन नंबर 6 जी जनाब ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं वेरी इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है कर लीजिएगा। 11 और 13 ये भी मैं इनको इंपॉर्टेंट लिखूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखूंगा। इसके बाद जो हमारे पास आगे 10.4 की दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक एग्जांपल नंबर 2 है पेज नंबर 334 पर। बच्चों ये एग्जांपल इसको मैं लिखूंगा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको मिस नहीं करोगे। और एग्जांपल नंबर 5 यहाँ पे इस एग्जांपल को भी मिस नहीं करोगे, ये भी बहुत अहम एग्जांपल है। तो मेरा मानना ये है कि शायद शायद ऐसा हो सकता है कि मतलब एक पेपर में फर्स्ट टाइम में एक एग्जाम्पल आ जाए, सेकेंड टाइम में दूसरी एग्जाम्पल आ जाए, तो ऐसा मेरा ख्याल है कि ऐसा हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 10.4 है। 10.4 में डियर स्टूडेंट्स इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से कोई इतना खास क्वेश्चन लॉन्ग इंपॉर्टेंट बचा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड और थर्ड पार्ट लिख दिया है, इसको आपने ज़रा अच्छी तरीके से गौर से देख लेना है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 11 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा फोकस नहीं किया, इसका बस टाइटल लिखा और पेज खाली छोड़ दिया, इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं था। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 12 की जाने। जी जनाब, चैप्टर नंबर 12 बड़ा मुश्किल समझा जाता है, तो जितना ये मुश्किल समझा जाता है बच्चों उतना ही आसान मैं करने वाला हूँ। मेरा ख्याल है कि अब आपको बात समझ आने वाली है। चैप्टर नंबर 12 के हवाले से बच्चों हमारे पास जो एक्सरसाइज 12.2 12.3 है, इसमें यकीन मानिए कोई लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज 12.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है मैंने एहतियातन और मुरव्वतन जो है वो लिख दिया है, ताकि आप लोग इसको कर लें, एक दफ़ा एक्सरसाइज को 12.4 को इग्नोर ना करें, वरना ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है, देने वाला दे भी सकता है। और इसमें यह है कि 3 सवाल एक ही जैसे हैं, एक कर लो तो सारे आ जाते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 को मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12.4 का। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट चलते हैं जी एक्सरसाइज 12.5 पर। 12.5 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने यहाँ पे इसको लिख देते हैं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो पहले ऊपर वाले 4 भी आपको आसानी से आ जाएंगे। एक्सरसाइज 12.6 है। 12.6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 8 मिस नहीं करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। ये याद रख लो कि ये बहुत अहम सवाल है, पेपर के अंदर अगर कोई लॉन्ग के लिए क्वेश्चन आता है ना तो मेरे बच्चों यही आ जाता है, तो इसलिए इसको इग्नोर किसी सूरत में आप लोगों ने नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास है जी बच्चों एक्सरसाइज 12.7। 12.7 के हवाले से अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों तो 12.7 में कोई ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने मोहब्बतन मुरव्वतन लिख दिया है, आपने इसकी बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट बच्चों पेज नंबर 383, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मैं अलहदा से मेंशन कर रहा हूँ, पेज 383। बच्चों पेज नंबर 383 पर एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसको आपने मिस नहीं करना। एग्जाम्पल 3
یہ بہت اہم اگزامپل ہے لانگ کے حوالے سے، اس کو آپ کسی صورت مس نہیں کریں گے. میں اس کو سرکل کر دیتا ہوں علیحدہ سے کہ یہ ویری امپورٹنٹ ہے بچوں، یہ آپ نے کسی صورت میرے بچوں مس نہیں کرنی. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی ایکسرسائز 12.8. تو 12.8 کے حوالے سے کوشچن نمبر ہمارے پاس 3 ہے، کوشچن نمبر 7 ہے، امپورٹنٹ ہے. لیکن اس میں جو 11 ہے اور جو 12 ہے بچوں، یہ دونوں سوال بہت اہم ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو بچوں فالو کریں گے اور اس کو جو ہے آپ اگنور نہیں کریں گے. جی بچوں، تو اب چلتے ہیں ہم آگے چیپٹر نمبر 13 پر. تو بک نیئر ٹو بی اینڈ ہے، دیکھتے ہیں جی چیپٹر نمبر 13 کے اندر کیا چیز لکھی ہوئی ہے. ہاں جی، اس کا ٹائٹل ہے انورس ٹریگنومیٹرک فنکشنز. انورس ٹریگنومیٹرک فنکشنز کے حوالے سے اب اس میں ہمارے پاس جو کوشچن ہیں بچوں 13.1 جو ہے، اس کا کوشچن نمبر 2، یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ آپ کے پاس اس میں کوئی بھی جز، 3 جز ہیں، تینوں میں سے کوئی بھی ایک جز آ جائے گا. یہ امپورٹنٹ ہے پر ویری امپورٹنٹ نہیں اس کو ہم کہیں گے. لیکن اس کے اندر جو ہمارے پاس ایکسرسائز 13.2 کا کوشچن نمبر 2 یہ ویری امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 11 اور کوشچن نمبر 12 بچوں، یہ 3 سوال جو ہیں یہ ویری امپورٹنٹ ہے. ان کو اب آپ نے بھی ویری امپورٹنٹ لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے جی، تو آپ نے ان کے مطابق تیاری کرنی ہے اور اس طرح سے تیاری کرنی ہے بچوں، سمجھداری کے ساتھ کام کرنا ہے کہ مطلب اگر ایک کوشچن آ جائے تو اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی اور کوشچن ہو تو وہ آپ کر سکیں. اس طرح سے میرے بچوں آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہے. اس کے بعد میرے بچوں کام ختم ہونے کو آ گیا جی. چیپٹر نمبر 14 ہے اور چیپٹر نمبر 14 جو ہے اس میں سے لانگ کوشچن جو ہے وہ کوئی بھی نہیں آتا. تو اس کے جو شارٹ کوشچن ہے وہ بھی پہلے 2-3 سوال آپ کر لیں، تو ایگزامپلس کر لیں 2-3، تو اس وہی آپ کی شارٹ کوشچن بن جاتے ہیں اور اس میں سے کوئی اتنی بڑی پریشانی والی بات نہیں ہوتی. تو اس کے ساتھ ہی بچوں بک آپ کی ختم ہوئی. امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اپنی تیاری کریں گے اور میرا خیال ہے کہ میں نے کچھ 40-45 سوال بتائے ہیں پوری کتاب میں سے. روز کے اگر آپ 8-10 بھی کر لینا تو 3 سے 4 دن میں آپ کا بیٹا تیاری مکمل ہوتی ہے. اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں. دن آپ کے پاس بہت سارے ہیں، ایک دفعہ جم کے محنت کے ساتھ ڈٹ کے تیاری کریں انشاءاللہ، اور کالے بادلوں کی طرح پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ چھا جائیں گے اور بہت اچھے نمبر گین کریں گے. تو انشاءاللہ بچوں نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. امید ہے کہ آپ سیکنڈ ایئر کے لیکچر دیکھیں گے اور سیکنڈ ایئر میں میرے ساتھ کنیکٹ رہیں گے. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں گے. اللہ حافظ. اللہ آپ کو بہت کامیابیاں عطا فرمائے اور ٹیسٹ میں بہت، پیپر میں بہت اچھے اچھے نمبر جو ہیں وہ آپ کو موصول ہوں انشاءاللہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو بچوں، بہت توجہ سے اور غور سے سنا آپ لوگوں نے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.